दोस्तों आज 17 अक्टूबर है। 17 अक्टूबर की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। कोविड 19 वैक्सीन जिसका नाम क्या है, एपुआ कोरोना जो कि कोविड 19 की वैक्सीन है, इसे किस देश ने तैयार किया है? तो एपुआ कोरोना जो कि कोरोना वायरस की वैक्सीन है, इसको किस देश ने तैयार किया है? तो रूस देश ने तैयार किया है। हालांकि इसको WHO से मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि एपुआ कोरोना जो कि कोविड 19 की वैक्सीन यहाँ रूस देश ने तैयार किया है। रूस ने इससे पहले एपुआ कोरोना वैक्सीन से पहले स्पुतनिक वी या स्पुतनिक 5 के नाम से भी अपना वैक्सीन तैयार किया था, जो कि कोरोना वैक्सीन था। क्या नाम था इससे? था एपुआ कोरोना की वैक्सीन से पहले स्पुतनिक 5 था। और रूस से कुछ करंट अफेयर से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो रूस में हाल ही में काउकाज सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? तो काउकाज सैन्य अभ्यास हाल ही में रशिया में ही हुआ है। रशिया में काउकाज सैन्य अभ्यास हुआ है। और स्पुतनिक 5 नामक कोरोना वायरस वैक्सीन कोरोना वैक्सीन किसने तैयार किया? तो रशिया देश ने ही तैयार किया है। और रूस में ही एशियो देशों का शंघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सम्मेलन 2020 का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो एशियो देशों का जो हाल ही में 2020 में सम्मेलन हुआ है, वहाँ रशिया में ही हुआ है। रशिया से कुछ बेसिक पॉइंट देख लेते हैं। तो रशिया की राजधानी क्या है? तो रशिया की राजधानी मॉस्को है। रशिया की राजधानी मॉस्को है। और इसकी संसद का नाम डायूमा है। रशिया देश की संसद का नाम है, जबकि डायमा किस देश की संसद का नाम है? तो डायमा जापान देश की संसद का नाम है। डायूमा रूस देश की संसद का नाम है। मॉस्को रूस देश की राजधानी है। और रूस देश की करेंसी क्या है? तो रूस देश की करेंसी रूबेल रशिया देश की करेंसी है। वर्तमान में रशिया देश में राष्ट्रपति कौन है? तो रशिया देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी हैं, जो कि 2036 तक ये रूस देश के राष्ट्रपति बने रहेंगे। इन्होंने हाल ही में अपने संविधान में संशोधन किया था, जिसके तहत अब ये 2036 तक रशिया देश के राष्ट्रपति बने रहेंगे। रशिया का रशिया में एक स्टालिनग्राड शहर है, जो कि किस नदी के किनारे है? ओल्गा नदी के किनारे है। ओल्गा नदी यूरोप देश की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो ओल्गा नदी। जैसे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। और सबसे लंबी नदी बोला जाए तो कौन है? तो सबसे लंबी नदी भारत की गंगा नदी है। और सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। और यूरोप देश की सबसे बड़ी नदी ओल्गा नदी है। और सबसे लंबी नदी बोला जाती तो रशिया से रूस और यूरोप देश की तो डेन्यूब नदी सबसे लंबी नदी है। और सबसे बड़ी नदी कौन है? तो ओल्गा नदी है। ओल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। यूरोप का सबसे बड़ा शहर और विश्व का रूस से सबसे बड़ा शहर है। विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा शहर रूस है। रूस के बाद कनाडा है। कनाडा के बाद चीन। कनाडा सेकेंड नंबर पर क्षेत्रफल के हिसाब से। और तीसरे नंबर पर चीन है। क्षेत्रफल के हिसाब से रशिया सबसे बड़ा देश है। और रशिया और तुर्की ऐसे केवल 2 देश ऐसे हैं जिनकी जो सीमा है एशिया महाद्वीप में भी आते हैं और यूरोप महाद्वीप में आते हैं। तो ऐसे कितने देश हैं जिसकी सीमा एशिया देश में भी आती है और यूरोप देश में भी आती है? तो ऐसे केवल 2 देश हैं, रूस और तुर्की। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष के रूप में इंटरनेशनल सोलर अलायंस या ISA के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो भारत को इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया अगले 2 वर्ष के लिए चुना गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष के लिए किसे चुना गया? तो भारत को चुना गया। और इसका उपाध्यक्ष किस देश को चुना गया? तो फ्रांस देश को इसका उपाध्यक्ष चुना गया। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या? तो आपने 2015 में सुना था तक पेरिस समझौता हुआ था, तक जो कि COP20 था, तो था जिसमें पेरिस समझौता हुआ था। इस पेरिस समझौता के तहत तक जो
तो जो वातावरण 2 डिग्री तक 2030 तक 2030 तक 2 डिग्री तक टेम्परेचर को कम करना जिसका लक्ष्य रखा गया था, तथा कार्बन जो एमिशन है, कार्बन एमिशन जो कि 2100 ईस्वी तक पूरी तरीके से नेग्लिजिबल करने या 0% तक करना, इसका इस पेरिस समझौता का लक्ष्य था। और इसी सम्मेलन में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन करने का प्रस्ताव तो भारत ने रखा था। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को रखने का सुझाव किसने रखा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी भारत की तरफ से ही रखा गया था। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में है क्या? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। तो इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र आता है वहाँ पर सूरज की जो किरणें होती है वहाँ डायरेक्ट पड़ती थी, जिसके कारण सूरज की जो रोशनी होती थी उनका का अधिक मात्रा में रहता है। तो इन दोनों सीमा के बीच में जितने भी देश आते हैं वहाँ से एनर्जी के रूप में सोलर सूर्य को रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में यूज किया जाए, इसको प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, भारत के गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के में वर्तमान में कितने अध्यक्ष है भी आपको पूछा जा सकता है। आप इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा कि वर्तमान में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कितने सदस्य है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो भारत है और उपाध्यक्ष फ्रांस है। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। शोभा नायडू का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हाल ही में शोभा नायडू जो कि प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृतक थे, तो कुचिपुड़ी नृतक से शोभा नायडू का संबंध। हाल ही में शोभा नायडू का निधन हो गया है। तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि हाल ही में किस नृतिका का निधन हो गया, आपको ये पूछा जाएगा कि शोभा नायडू का संबंध किस फील्ड से था या किस क्षेत्र से था? तो कुचिपुड़ी नृत्य से इनका संबंध था। और हाल ही में भारत की प्रथम ऑस्कर विनिंग भारतीय महिला कौन होते हैं? तो भानु अथैया का भी हाल ही में निधन हो गया है। तो आपको इसको भी याद रखिए कि भानु अथैया जिसको भारत की प्रथम व्यक्ति या भारत की प्रथम महिला, याद रखिएगा, प्रथम व्यक्ति भी बोला जाए या प्रथम महिला भी बोला जाए, तो ये दोनों ही भानु अथैया थे जिनको ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। सुजल ड्रिंक फॉर टेप मिशन योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया? तो हाल ही में उड़ीसा राज्य ने सुजल ड्रिंक फॉर टेप मिशन योजना प्रारंभ किया। किस राज्य ने प्रारंभ किया? तो उड़ीसा राज्य ने प्रारंभ किया। उड़ीसा राज्य से कुछ इंपॉर्टेंट करेंट से टॉपिक देख लेते हैं। तो उड़ीसा का एक शहर है बालसोर हाल ही में चर्चे में रहा था। तो बालसोर किस लिए चर्चे में था? तो बालसोर वहाँ क्षेत्र जहाँ पर डीआरडीओ काफ़ी सारे मिसाइलों का परीक्षण करते हैं, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में ही किया गया। उड़ीसा में भी बालसोर में किया गया। और ये जो उड़ीसा के बालसोर में हाल ही में दुर्लभ पीला कछुआ कहाँ देखा गया? तो उड़ीसा के बालसोर में देखा गया। और यूनेस्को के द्वारा हाल ही में उड़ीसा के दो ऐसे जिले हैं जिन्हें सुनामी तैयारी की मान्यता दी गई है, यानी वहाँ जिले ऐसे हैं जो कि सुनामी को लेकर का पूरी तरीके से तैयार हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि वहाँ कौन कौन से जिले हैं। हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने बलराम योजना जो कि भूमिहीन किसानों से संबंधित है, यहाँ योजना प्रारंभ की थी। बलराम योजना किस राज्य ने प्रारंभ की थी? तो उड़ीसा राज्य ने प्रारंभ की थी। और गरिमा योजना किस राज्य ने प्रारंभ की थी? तो उड़ीसा राज्य ने ही गरिमा योजना प्रारंभ की थी। यहाँ गरिमा योजना और बलराम योजना ये दोनों ही उड़ीसा राज्य ने प्रारंभ की थी। और उड़ीसा राज्य ने हाल ही में कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो सुजल ड्रिंक फॉर टेप मिशन योजना प्रारंभ की है, जो कि उड़ीसा राज्य। और उड़ीसा राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो बीजेडी से नवीन पटनायक का बीजेडी पार्टी से है, याद रखिए बीजेपी नहीं है, बीजेडी है, बीजू जनता दल पार्टी जनता दल है। और उड़ीसा के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो उड़ीसा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो गणेशी लाल उड़ीसा राज्य के राज्यपाल है। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री है। बालसोर शहर
तो बालेश्वर किस शहर में, कहाँ, किस राज्य में है? तो बालेश्वर शहर उड़ीसा राज्य में है, जो कि दुर्लभ, जहाँ पर दुर्लभ पीला कछुआ देखा गया है। और भारत का एक स्वर्ण चित्ता कहाँ देखा गया? स्वर्ण चित्ता काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेटल कहाँ खोदा गया? तो दुनिया का सबसे बड़ा, याद रखिए कि ये दुनिया का, भारत का नहीं अपितु दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेटल कहाँ खोदा गया? तो यहाँ उड़ीसा राज्य में खोदा गया। उड़ीसा राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेटल खोदा जाएगा। कहाँ खोदा जाएगा? तो गुजरात राज्य में खोदा जाएगा। गुजरात से भी कुछ करंट में रहे टॉपिक देख लेते हैं। तो गुजरात सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया? तो मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात राज्य ने ही प्रारंभ किया। और गुजरात राज्य ने ही मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना प्रारंभ की। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, याद रखिए कि ये सहाय आने चाहिए। तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किसने प्रारंभ की? तो गुजरात राज्य ने प्रारंभ की। और जबकि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश राज्य ने प्रारंभ की थी। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो गुजरात राज्य ने प्रारंभ की है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात राज्य ने प्रारंभ की है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना और मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना ये दोनों ही गुजरात राज्य ने प्रारंभ की है। नीति आयोग के द्वारा कुछ रिपोर्ट जारी किया गया है। तो यहाँ नीति आयोग के द्वारा हाल ही में निर्यात तत्परता जारी किया गया था। तो इस निर्यात तत्परता सूचकांक में गुजरात राज्य पहले नंबर पर था। तो कौन सा राज्य है नीति आयोग की निर्यात तत्परता में प्रथम नंबर पर था? तो गुजरात राज्य प्रथम नंबर पर था। और राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में भी गुजरात राज्य पहले नंबर पर था। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग हो या निर्यात तत्परता रैंकिंग हो, इन दोनों में ही गुजरात राज्य पहले नंबर पर था। कंप्रेस नेचुरल गैस यानी CNGC स्टेशन कहाँ खोला जाएगा? तो भारत का एशिया का प्रथम CNG स्टेशन गुजरात के भावनगर में ही खोला जाएगा। गुजरात के भावनगर में क्या खोला जाएगा? तो भारत और अपितु एशिया का प्रथम CNGC कंप्रेस नेचुरल गैस स्टेशन खोला जाएगा। और गुजरात का प्रसिद्ध शहर लोथल था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से भी संबंध रखता है। और इसी लोथल शहर में भारत पहला शहर, या शहर नहीं है यहाँ पर, शहद लिख दीजिए, शहद अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो शहद अनुसंधान केंद्र भारत का प्रथम शहद अनुसंधान केंद्र गुजरात के लोथल में खोला जाएगा। और समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो भारत का प्रथम, याद रखिएगा ये दोनों ही प्रथम है। तो भारत का प्रथम शहद अनुसंधान केंद्र लोथल में खोला गया। और प्रथम समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो भारत का प्रथम समुद्री संग्रहालय लोथल में ही खोला गया। हाल ही में सी प्लेन सेवा वह कहाँ पर खोला गया? तो भारत का प्रथम सी प्लेन सेवा गुजरात राज्य में खोला गया। और गुजरात के अहमदाबाद से केवलिया तक के लिए यहाँ सी प्लेन सेवा प्रारंभ किया गया। जबकि सी एम्बुलेंस सेवा की जो केरल राज्य ने प्रारंभ किया था। और एयर एम्बुलेंस सर्विस भारत का प्रथम एयर एम्बुलेंस सर्विस किस राज्य ने प्रारंभ किया? तो एयर एम्बुलेंस सर्विस या एरोप्लेन एम्बुलेंस सर्विस कर्नाटक राज्य ने प्रारंभ किया। सी प्लेन सेवा गुजरात राज्य में प्रारंभ किया, जो कि अहमदाबाद से केवड़िया तक के लिए है। गुजरात राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने वर्तमान में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री है। जबकि गुजरात राज्य के गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत। गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो गुजरात राज्य के वर्तमान में राज्यपाल देवव्रत जी हैं। तो दुनिया का एक क्विक रीजन कर लेते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर कहाँ खोला गया? तो गुजरात में ही खोला गया। गुजरात में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात राज्य में प्रारंभ किया। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना गुजरात राज्य में प्रारंभ किया। निर्यात तत्परता सूचकांक नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक में गुजरात राज्य पहले नंबर पर है। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में गुजरात राज्य पहले नंबर पर है। कंप्रेस नेचुरल गैस स्टेशन गुजरात के भावनगर में खोला जाएगा। लोथल में शहद अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा और खोला गया। और भारत का जो कि भारत का प्रथम शहद अनुसंधान केंद्र है। और लोथल में ही समुद्री संग्रहालय, जो कि भारत का प्रथम समुद्री संग्रहालय
जा रहे हैं। सिर्फ पेन सेवा जो अहमदाबाद से केवड़िया तक के लिए खुराक प्रारंभ किया गया। गुजरात राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। हाल ही में किस राज्य ने यूपीएससी छात्रों को पूर्ण छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों को पूर्ण छात्रवृत्ति देने की घोषणा मिजोरम राज्य सरकार ने की है। मिजोरम राज्य सरकार ने यूपीएससी छात्रों को पूर्ण छात्रवृत्ति देने की घोषणा की। मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है? तो मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल है। आइजोल जो मिजोरम राज्य की राजधानी, और मिजोरम राज्य के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो उसे पी.एस. श्रीधरन वर्तमान में मिजोरम राज्य के राज्यपाल है। और पी.एस. श्रीधरन के द्वारा हाल ही में कोरोना कविता काल किसके द्वारा लिखा गया? तो कोरोना कविता हाल ही में पी.एस. श्रीधरन जो कि मिजोरम राज्य के राज्यपाल है, उनके द्वारा कोरोना कविता काल लिखा गया। विश्व विद्यार्थी सरस्वती दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विद्यार्थी दिवस प्रति वर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो यहाँ भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति में विश्व विद्यार्थी डे या वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड स्टूडेंट कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 15 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस भी 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो डेट से क्वेश्चन आया है। तो अक्टूबर मंथ के अब तक जो भी इंपॉर्टेंट डेट है उनका हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अहिंसा दिवस प्रति वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यहाँ 2 अक्टूबर भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृति में विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि और विश्व शांति दिवस और विश्व अहिंसा दिवस में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपिता तथा महात्मा गांधी की स्मृति में मनाया जाता है। और विश्व शांति और अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शांति और अहिंसा दिवस प्रति वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को विश्व शांति और अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शांति और अहिंसा दिवस प्रति वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को और शांति दिवस या वर्ल्ड पीस डे 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पशु दिवस प्रति वर्ष 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस या वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एनिमल डे प्रति वर्ष 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। और कुछ एनिमल्स ऐसे कुछ अच्छे डेट देख लेते हैं जो कि है कि एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस प्रति वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस प्रति वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गेंडा दिवस प्रति वर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है। और गेंडा संरक्षण के लिए जिम्मेदारी किसने उठाई है? तो भलोही शर्मा ने गेंडा संरक्षण के लिए जिम्मेदारी उठाई थी। और यहाँ स्वतः उठाई है, याद रखिएगा, स्वतः उठाई है गेंडा संरक्षण के लिए। और विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एलिफेंट डे प्रति वर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 अगस्त को कौन सा दिवस है? तो 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस होता है। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व टाइगर दिवस डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है।
और विश्व सेल दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड लॉयन डे कब मनाया जाता है, तो विश्व लॉयन डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। ये दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। विश्व टाइगर डे बोले तो विश्व टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है और विश्व सेल दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को, विश्व वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को, विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर को, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को, विश्व टाइगर दिवस 29 जुलाई को, विश्व सेल दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व परिवेश दिवस प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व परिवेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व परिवेश दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व परिवेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष 7 अक्टूबर को। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो भारतीय वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को कौन सा से दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष RKS भदौरिया जी हैं। RKS भदौरिया वायुसेना के वर्तमान में अध्यक्ष, जबकि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो भारतीय थल सेना दिवस थल सेना दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को और 15 जनवरी को थल सेना दिवस। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो भारतीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और भारतीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और भारत में डाक का जनक जनक दाता किसे कहा जाता है, तो भारतीय डाक विभाग का जनक दाता लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय डाक का पिता था या डाक का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस बोले तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। और विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व गठिया दिवस प्रतिवर्ष 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण डे कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण डे 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। जिसका थीम क्या था, जिसका थीम था डिजास्टर रिस्क फॉर डिजास्टर रिस्क फॉर गवर्नेंस इस बार का राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण डे का थीम था। याद रखेगा ये थीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम है। डिजास्टर रिस्क फॉर गवर्नेंस राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण का थीम है, जो कि प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व मानक दिवस कब मनाया गया, तो विश्व मानक दिवस प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व मानक दिवस प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस साल का जो विश्व मानक दिवस था उसका थीम क्या है, तो इस बार का जो विश्व मानक दिवस है उसका थीम प्रोटेक्शन द पेरेंट विद द स्टैंडर्ड, प्रोटेक्शन द पेरेंट विद द स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन द प्लेनेट विद स्टैंडर्ड। इस बार का विश्व मानक दिवस का थीम है, जो कि प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को मनाया जाता है।
आज हम गुजरात राज्य के कुछ बेसिक पॉइंट को देखेंगे। तो गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, जो कि ताप्ती नदी के किनारे है। और ताप्ती नदी के किनारे ही गुजरात का प्रसिद्ध शहर सूरत शहर स्थित है। तो सूरत किस शहर के नदी के किनारे बसा है? तो सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे ही बसा है। गुजरात का प्रसिद्ध शहर अहमदाबाद, जहाँ पर गुजरात का उच्चतम न्यायालय, गुजरात का उच्चतम न्यायालय कहाँ है? तो गुजरात का उच्चतम न्यायालय गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में गुजरात का उच्चतम न्यायालय स्थित है। गुजरात का उच्चतम न्यायालय कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। भारत का औसतन शहर कहाँ है? तो भारत का औसतन शहर, तो भारत का जो औसतन शहर है किसे कहा जाता है? तो भारत को औसतन शहर अहमदाबाद को ही कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को ही कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। भारत का औसतन शहर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद। भारत का तो गुजरात का उच्चतम न्यायालय कहाँ है? तो गुजरात का उच्चतम न्यायालय अहमदाबाद में। जबकि गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? गांधीनगर इसकी राजधानी है। और यहाँ अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के किनारे है। साबरमती नदी के किनारे है, जहाँ पर इसी नदी की तट पर महात्मा गांधी ने सन 1915 में 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। और हिलती हुई मीनार कहाँ पर है? तो गुजरात के अहमदाबाद शहर में ही तो हिलती हुई मीनार है। तो अहमदाबाद में क्या क्या है? तो गुजरात का उच्चतम न्यायालय अहमदाबाद में। भारत का औसतन शहर गुजरात, अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर गुजरात, अहमदाबाद को कहा जाता है। हिलती हुई मीनार अहमदाबाद में है और साबरमती नदी के किनारे है, जहाँ पर महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। भारत का सोल्ट सिटी किसे कहा जाता है? तो भारत का सोल्ट सिटी गुजरात शहर को ही कहा जाता है। गुजरात को सोल्ट स्टेट या सोल्ट सिटी के नाम से इसे गुजरात को कहा जाता है। गुजरात राज्य में सर्वाधिक तटीय सीमा। तो भारत का वहाँ कौन सा राज्य जिसकी सर्वाधिक तटीय सीमा है? तो विश्व की तो सर्वाधिक तटीय सीमा कनाडा की विश्व की सर्वाधिक तटीय सीमा कनाडा की है। जबकि भारत में सर्वाधिक तटीय सीमा में गुजरात राज्य की है। तो भारत में सर्वाधिक तटीय सीमा में किस राज्य की है? तो गुजरात राज्य की है। गुजरात में के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। तो गुजरात में गिरी राष्ट्रीय उद्यान है। तो गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, और जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और मेलाइन राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो मेलाइन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के अहमदाबाद गुजरात में ही स्थित है। तो मेलाइन राष्ट्रीय उद्यान हो या गिरी राष्ट्रीय उद्यान, यह दोनों ही अहमदाबाद गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात में गिरी राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एशियाई शेरों में है। और मेलाइन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात शहर में। नर सरोवर अभ्यारण्य कहाँ है? तो नर सरोवर अभ्यारण्य गुजरात राज्य में ही स्थित है। कच्छ का रंग कहाँ है? तो कच्छ का रंग के गुजरात राज्य में है, जो कि जंगली गधों के लिए फेमस है। कच्छ का रंग कहाँ है? तो गुजरात राज्य में है, जो कि जंगली गधों के लिए फेमस है। और लूनी नदी राजस्थान का जो प्रसिद्ध शहर है, राजस्थान का प्रसिद्ध शहर अजमेर, जो कि राजस्थान का हृदय स्थल भी कहते हैं, जो कि लूनी नदी के किनारे है। और इस लूनी नदी का समापन कहाँ पर होता है? तो कच्छ के रंग में ही होता है। कच्छ में के रंग में आकर यहाँ विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी? लूनी नदी। और गुजरात का जो गिबूटी पॉइंट है, गिबूटी पॉइंट, जो कि भारत का पश्चिमी छोर है। तो भारत का पश्चिमी छोर कौन है? तो भारत का पश्चिमी छोर तो गिबीटू है। गिबीटू तो जो कि भारत का पश्चिमी छोर है। भारत का पश्चिमी छोर कौन है? तो भारत का पश्चिमी छोर गिबीटू है, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट पर 68 डिग्री 7 मिनट पर 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है। और यहाँ तक गिबीटू तो पॉइंट कहाँ पर है? तो गुजरात राज्य में, जो कि भारत का पश्चिमी छोर बनाता है। और यहाँ कहते हैं किस अक्षांश पर स्थित है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पर यहाँ तक पूर्वी अक्षांश पर स्थित है। आज के लिए इतना ही।